Next question. Question says figure shows a process on a gas in which pressure and volume both change. The molar heat capacity for this process is C. हमें दिया हुआ है कि जो प्रोसेस है इसकी मोलर हीट कैपेसिटी C है. अब हमारे ऑप्शन है ये C इज इक्वल टू 0, C की वैल्यू CV के बराबर होगी या CV से ज़्यादा या फिर कम होगी ना. सिंपल सवाल है, बेसिक्स उस पर जाएगा, थोड़ा सा कंपेयर करने वाला, अंदाज़ा लगाने वाला सवाल है, समझना. तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट को हमने A कह दिया और इसको B कह दिया, तो A से भी जब हम जा रहे हैं तो आपका प्रेशर भी बढ़ा है और आपका वॉल्यूम भी बढ़ा है और स्पेसिफिक हीट हमें यहाँ पे दी हुई है C है और यहाँ पे बात करें मोलर हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो C जो है उसकी वैल्यू हो गई आपकी डेल्टा Q, इस प्रोसेस में AB नाम दे देते हैं, डिवाइडेड बाय N डेल्टा T. ये आपका C की वैल्यू हो जाएगी. नाउ इमेजिन करो इसको हम यहाँ पे अगर हम एक और प्रोसेस डिफाइन करें जो कि मान लो ऐसा हो, A से हम मान लो इसको नाम दे देते हैं X और इसको कह देते हैं B. तो A से हम पहले X गए और X से फिर हम B गए. नाउ X जो प्रोसेस हुआ उसमें हमने रखा प्रेशर कांस्टेंट, तो यहाँ की जो आपकी स्पेसिफिक हीट आएगी AX की वो आपकी CP हो जाएगी. दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा Q रिक्वायर्ड आपका AX डिवाइडेड बाय N डेल्टा T. और X से भी जब हम गए वो आपका CV हो जाएगा. सो उसको हम, क्योंकि उस केस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसको हम कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा Q और ये हो गया आपका XB, X से B डिवाइडेड बाय N डेल्टा T. नाउ यहाँ पे हमने N और डेल्टा T की वैल्यू चेंज नहीं की है. अब हमें कंपेयर करना है C और CV के बीच में क्या रिलेशन होगा. बेसिकली हमें कंपेयर करना है हीट जो आपकी A से B जो हीट गई है और आपकी X से B जो हीट लगी है उनके बीच में हमें कंपेयर करना होगा. ना इसको ऐसे देखो, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे FLT से बात करें तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, आपका फिजिक्स में FLT हम ऐसा लिखते हैं, वी से डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. नाउ इस सिनेरियो में डेल्टा U और डेल्टा W की जब हम बात करेंगे तो क्योंकि डेल्टा U जो है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो आपका स्टेट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन का मतलब हुआ कि वो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा. रास्ते, कौन सा रास्ता हमने इख्तियार किया है, कौन सा रास्ता हमने लिया है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो A से B जाने के लिए चाहे हम A से B डायरेक्ट गए या X होते हुए गए, डेल्टा U की वैल्यू दोनों की सेम होगी. और इस केस में बस ये वैल्यू सेम होगी. तो डेल्टा Q जो आपने AX B में प्रोवाइड किया है और आपका A से B प्रोवाइड किया है, वो आपका डिपेंड करेगा डेल्टा W क्या रहेगा. अब यहाँ पे अगर हम डेल्टा W को कंपेयर करेंगे तो इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखेंगे तो डेल्टा W जो आएगा, डेल्टा U दोनों का सेम है, डेल्टा W जो आएगा A से भी जब हम जा रहे हैं, और ये बात अपने को पता है कि किसी भी प्रोसेस का वर्क डन जो है वो आपका एरिया अंडर द कर्व होता है. A से भी जब हम जा रहे हैं तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया आपका वर्क डन एरिया अंडर आपका AB के जो PV ग्राफ है उसके अंडर वो वर्क डन आएगा. और अगर हम यहाँ पे अब एरिया कंसिडर करें आपका A से X, तो ये आपका एरिया होएगा. नाउ इसके बेस पे क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा W जो है A से B आया है, दैट विल बी ग्रेटर देन आपका डेल्टा W A से X. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे X से भी जब अब गए, क्योंकि यहाँ पे आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा W उसका 0 होएगा. तो डेल्टा W आपका X से B जाने का दिस विल बी इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 आएगी. अब यहाँ पे बस हमें ये कंपेयर करना है, तो वर्क डन आपका इस वाले प्रोसेस का ज़्यादा आ गया. और अगर इसको हम इससे कंपेयर करेंगे इस वाले केस में, तो क्योंकि यहाँ पे आपका इसको एक काम करते हैं, मैं आपको अच्छे से इसको डिटेल में समझ ही लेते हैं. तो इसको ऐसे समझो कि अगर आपका A से X, अगर दो प्रोसेस देखेंगे तो एक प्रोसेस तो आपका A से B हुआ है, दूसरा प्रोसेस आपका AX B अब जम गए हैं. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेल्टा Q जो आपकी अप्लाई हुई है यहाँ से AQX AB, वो तो आपकी एक डेल्टा Q ये वैल्यू हुई है जिसका हमें कंपेयर करना है. डेल्टा Q आपका ये हो जाएगा A से X प्लस डेल्टा Q आपका, इसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू XB. हाँ, FLT हम अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का एक साथ ऐड कर रहे हैं यहाँ पे. तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा AX, इसको जो हम लिखेंगे इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आएगा आपका यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, दोनों को हम डेल्टा U कह देते हैं मिला के, प्लस हम लिखेंगे डेल्टा W. तो डेल्टा W आपका ये वाला एरिया आएगा. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू एरिया, मैं इसको नाम दे रहा हूँ एरिया, और इसको आप लिख देंगे AX वाला, AX के नीचे जो एरिया है. तो ये आपकी डेल्टा Q की वैल्यू है.
और ये डेल्टा क्यू भी जो है ये आपका आएगा डेल्टा यू प्लस एरिया, और एरिया हो गया आपका ए और बी के बीच में। ना इसको क्लियरली देख के हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो है ए बी वाला दैट विल बी मच ग्रेटर देन डेल्टा क्यू ए एक्स बी वाला वो। तो इस वाले केस में आपकी हीट रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी। नाउ हीट अगर आपकी ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि अगर आपकी इन दोनों सिनेरियो की बात करें, हीट आपकी ज़्यादा है और एन डेल्टा टी सेम है, तो ऑफ कोर्स आपका सी जो है वैल्यू वो सी बी से ज़्यादा होएगा। सी बी ये वाला एरिया, ये वाला आपका प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, तो उसका वैल्यू आपकी यहाँ पे ज़्यादा आएगी। सो दैट मीन्स ऑप्शन 3 जो है सी ग्रेटर देन सी बी, दैट वुड बी द राइट आंसर।